आप सभी जो है बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को समझना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बीपीएससी में 150 क्वेश्चन में से किसी भी हालत में 50 से 60 क्वेश्चन से ऊपर आप 100% नहीं कह सकते हैं कि यह आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 50-60 के बाद क्या करेंगे कि आप लगभग जो है 50-60 और क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आप डबल पे जाएंगे। आप डबल के मतलब क्या हुआ कि आप इस लेवल पे जाएंगे कि दोनों में से कोई सही हो सकता है, ए होगा, बी होगा या डी या ई में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो ये आपके सामने हो सकता है कि वो एक समस्या आए कि कौन सा ले। दूसरा होता है कि कई बार जब हम टिक लगाते हैं ना तो गलत आंसर कर देते हैं, और ये बिल्कुल आप लोग कहते हैं कि लक पे डिपेंड करता है, ऐसा होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे करना है। क्या आप उत्तर नहीं जानते हैं तो सही उत्तर का अनुमान कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ मैटर है कि आंसर नहीं जान के भी, चूंकि अब मैटर क्या है 150 में से ऐसा तो आप करने वाले हैं नहीं कि आप जो है जब जानते हैं तो 100 और 110 करके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने बार बार कहा है कि 150 में से 140 जो है एटलीस्ट करना है। अगर संभव है तो 150 कर दीजिए कि बैंक दर में वृद्धि आमतौर पे इंगित करती है कि, ठीक है, तो एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द, तो ये आपको जानना है कि क्या इसमें होता है। आंसर की तरफ देखेंगे, दोनों ही आप देख लीजिए कि बैंक रेट जो है अगर वृद्धि होगी तो क्या क्या होगा। पहले है कि ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना है, गिरेगी या फिर उठेगी, उठेगा, चलिए इंगित करती है उठेगा, तो यहाँ है गिरेगा, ये मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कि CD में पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक एक आसान दर नीति का पालन कर रहा है। आसान लग रहा है, जब बैंक रेट बढ़ाया जाएगा तो आसान लग रहा है। अब उसको देखने से पहले डी पे चलते हैं। सेंट्रल बैंक एक सख्त धन नीति का पालन कर रहा है। यहां पे समझना है कि एक तरफ लिखता है आसान, दूसरे तरफ लिखता है सख्त। मैं बात कर रहा हूं एलिमिनेशन में उस बात का, ये सी और डी वो चीज है जो एक दूसरे का कंट्राडिक्शन कर रहा है, क्योंकि जिनका इकोनॉमी अच्छा नहीं है वह मान के चलेंगे कि इसके बारे में सर मुझे पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। यह क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा है ताकि आपको यह पता हो सके कि जो आंसर नहीं आता है उसमें कैसे हम निकालेंगे। अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो एक दूसरे का विरोधी है, जो कंट्राडिक्शन पैदा करता है, उसी में से कोई आंसर होगा, यानी कि यही दोनों में से कोई जो है आंसर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ कह रहा है आसान, दूसरे तरफ कह रहा है कि सख्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगी तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें जो सस्ती मिल रही है वो सब क्या होगा, आप लोन लेंगे नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही बैंक रेट कम होती है तो लोन लोग लेना शुरू कर देते हैं। तो ये अगर पॉलिसी के लेवल पे देखें तो बैंक रेट को बढ़ाना कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए आप आसान और सख्त थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड का पहला एग्जाम्पल जो है मैंने आपके सामने रखा। आगे देखिए, अभी आगे बहुत कुछ है, आगे आपको देखने की जरूरत है कि कहाँ क्या होने वाला है। साइमन कमीशन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन में देख लीजिए। साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ भारत के लोगों ने आंदोलन किया, तो क्यों किया? बात यहाँ यह है कि साइमन कमीशन में आंदोलन लोगों ने किया तो किस कारण से किया था, और आपको इस बारे में सपोज डैट कि कुछ भी पता नहीं है तो क्या हम करेंगे। पहले हम पढ़ते जाएंगे। भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाए, पता नहीं किस करना था कि नहीं करना था। दूसरा है, साइमन कमीशन ने केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की थी, पता नहीं क्या है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, पता है कि नहीं, पता नहीं। साइमन कमीशन देश के विभाजन का सुझाव दिया था। हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इतना तो पता है कि एक के बारे में कोई भी स्टूडेंट जो है उसको पता है, एक ऑप्शन के बारे में, वो ऑप्शन नंबर है डी। डी क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। विभाजन तो हुआ 47 में, ये कैसे देगा अभी हाल में। तो सबसे पहले जो मेरा काम है
कि हम इसको यहाँ पे करेंगे क्रॉस। क्रॉस क्या करेंगे? अगर हमने ये मान लिया कि इसके बारे में पता है, कुछ के बारे में पता नहीं है, हमको डी के बारे में केवल पता है कि विभाजन का सुझाव दिया था, नहीं दिया था सुझाव, अगर केवल ये है जो नहीं कुछ भी पढ़ा है उसको भी पता है कि यह सुझाव तो नहीं दे सकता, अगर डी आंसर गलत है तो हम यहां से डी से हट गए। अब हम आगे की तरफ देखते हैं तो सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड है। देखिए यहाँ क्या है, साइमन गेंद में द्वैध शासन को समाप्त करने का सिफारिश किया था, द्वैध शासन आया ही नहीं था। 1935 के एक भारत सरकार एक्ट में आया था, तो ये तो यहीं से खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है, ये पर चलते हैं, भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो। भारतीय हमेशा चाहते थे कि हर एक के बाद जो है सुधार होना चाहिए। जो भी एक के बारे में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो हर एक जो है वो अगले एक के साथ जो है उसमें हमेशा जो है लिबरलिटी दिखती है, उसमें उदारता दिखती जाती है। सिंपल बात है कि हम क्रॉस करते चले जाएंगे। अगर हमने 3 को क्रॉस किया तो ई आंसर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 से या कोई नहीं होना चाहिए। आंसर जो है भारतीय सदस्य कोई नहीं था। ये एलिमिनेशन मेथड का दूसरा है। आगे जो हम आपको बताएंगे उसमें जादू है, आप लोग जादू की तरफ चलिए। ये तीसरा क्वेश्चन बड़ा ये समझना है कि क्या क्या है। जैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हमने लिया है कि पुरावशेषों या प्राचीन अतीत का अध्ययन किसे कहा जाता है, which is called the study of the antiquity of the ancient past। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अरे ये भी पता नहीं है, पोमोलॉजी। अच्छा, ये एक चीज आ गया पोमोलॉजी। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को मुझे लगता है कि पता होगा, इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में पता होगा, बिकॉज ये जो है फल का अध्ययन वाला है ना, बी। ठीक है, इसके बारे में पता है, नहीं, पोमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद न्यूरोलॉजी, अब सब जानते हैं न्यूरोसर्जन का होता है, तो ये नस का कह सकते हैं। उसके बाद ये ऑर्थराइटिस से है, ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डी से संबंधित है। देखिए ये आपको 3 का पता है, तो आपको ये मान के चलना है कि जो चौथा होगा ऊपर वाला जो है ये इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि चौथा वाला जो है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप यहां से समझ सकते हैं कि जब हमको इसके बारे में पता है, फ्रूट्स का है, न्यूरो का है, ऑर्थराइटिस आप ऐसे भी सुनते होंगे, ऑर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोलॉजी का है, ये हड्डी का हो गया, या न्यूरो का हो गया, नस का हो गया, फल का हो गया, तो जो लास्ट में बच गया वही उसका आंसर है। यानी कि कई बार जो है हमको नीचे तक जाना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड का ये एक तरीका है। और सबसे अधिक जो जादू वाली बात है वो उसको समझना है जहाँ कुछ पता नहीं है। हमने क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है। अब आपको यहाँ मैं समझाने वाला हूँ कि बिना क्वेश्चन का, मैंने कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आंसर हम कैसे निकालेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे अधिक वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए अब आपको हम वहाँ ले चलते हैं। ऐसे ऑप्शन में आंसर कैसे निकाला जा सकता है उसको आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉमन हम देखेंगे कि इसमें कॉमन आ रहा है, ऊपर से नीचे तक हम जब देखते हैं तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4, इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा है। हाँ 3 3 जो है 2 कॉमन आया। यहाँ पे हम थोड़ा कलर कुछ करते हैं चेंज, यहाँ पे 2 है कॉमन। इसका मतलब यह है कि यही दोनों में से सही, इसी में से दोनों में से कोई आंसर होगा। और ये आजमाया हुआ है, ये 90% ऐसा होने वाला है कि जब इस मेथड से अगर आप बढ़ेंगे आपका लक खराब होगा। अदरवाइज यूपीएससी में भी ऐसा होता है, बीपीएससी हर पीसीएस में, कि आपको जब कॉमन के साथ बढ़ेंगे आपको आंसर मिलेगा। जब हम बी के तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है, जिस तरह से ए और डी के साथ है। आते हैं सी में भी हमारे पास जो है कोई रिपीटेशन नहीं है, 1 2 3 4 है। डी में आते हैं, डी में हमारे पास 2 रिपीटेशन है, 4 4 कॉमन। ठीक है, 4 4 कॉमन। और शुरू में जो यहाँ का कॉमन हम देख रहे हैं उसमें हमको ए और डी का आंसर दिख रहा है। इसका मतलब होता है सिंपल सा कि आंसर जो है ऑलवेज जो है ए होगा। ऐसे चीजों में जहां कुछ पता नहीं है, ब्लैंक मारना है, तो कूट मिलाने वाला में आपको इस तरह से आपके आंसर को बढ़ाना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल हमने दिया है और इसका जो है आप सिंपल सा जो हम बताए थे ये आंसर आपको फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखिए मैंने आपको बताया था 3 3, ओके
उसके बाद इसमें कहीं कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, डी में 2 कॉमन है, उसके हिसाब से हमने 3 के हिसाब से यहाँ लेके आए थे और आंसर हमने लगाया था कि ये इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ए का अथर्ववेद सबको पता है कि किसके बारे में, औषधि के बारे में, ऋग्वेद के बारे में सबसे पहला जो है वो ए है, मतलब ईश्वर की महिमा के बारे में। यजुर्वेद जो है वो 2 है, बलिदान विधि के बारे में से चर्चा की है, सामवेद संगीत के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आंसर जो है इजीली निकाला जा सकता है। जब फूट वाले में कुछ पता नहीं चलेगा तो कॉमन के सहारा लेना पड़ेगा, और केवल इसी में नहीं होगा, जहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 है, 2 1 3 है, वैसे वाले में जो है कई बार ऐसा होता है कि हम पहले ही ऑप्शन के साथ हम आंसर निकालने की स्थिति में होते हैं, अदरवाइज जो है आंसर कई बार जो है सो नहीं निकलता है।